वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइश गाह अहमद भाई और रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफ़ात पर इजहार अफसोस और ताज़ियत। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने राना अफजाल हुसैन की सियासी खदमात को खूब सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से मुलाकात हुई। बड़े भाई की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा कि मरहूम की हल्के के अवाम के लिए पेश की जाने वाली सियासी समाजी खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। मीर सरफराज बुख्ती की शहीद के अहल खाना से मुलाकात। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर भी हमरा मौजूद थे। कम आमदनी वालों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। पंजाब में लो कास्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका। इसका दायरा कार हर साल बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से अखोद के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात हुई। सैयद अली गिलानी ने अपनी हुर्रियत फ़िक्र से तहरीक आज़ादी कश्मीर को नई जला बख्शी। साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज कहते हैं सैयद अली गिलानी की बेमिसाल खदमात तारीख़ आज़ादी कश्मीर का रोशन बाब हैं। उनकी जद्दोजहद, बेपनाह एसार और अनगिनत कुर्बानियों को तमाम पाकिस्तानी हमेशा याद रखेंगे। नवाज शरीफ वापस आए। वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा जो गड्ढे आपका नालायक लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं, कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, कौम के बच्चों को जो है वो महरूम करते हैं, तालीम को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब तो फारिग हो गया, मिडिल क्लास अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अवाम महंगाई और बिजली का अजाब झेल रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना इंतहाई मुश्किल हो चुका। मीर जमात इस्लामी हाफिज मेमन रहमान कहते हैं हुक्मरान तबका अपने बच्चों को बैरून मुल्क आला तालीम दिलवाता है। मुल्क में आज भी 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत अपने बखेड़ों में भी पड़ी हुई है। अवाम के मसाइल भी गंभीर हो गए हैं और कमेटी भी जो हुकूमती है वो इस वक्त लापता है, गुमशुदा है। मुआहदे को 1 माह हो गया। हुकूमती कमेटी गायब है। बिजली बिल्स में कमी और IPPs का खात्मा करके दम लेंगे। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं लाहौर समेत मुल्क भर में जमात इस्लामी की मेंबर साजी का आगाज़ हो गया है। अवाम मेंबर साजी का साथ दें, इन्हें हक दिलाएंगे। कि ये कौम पिसती चली जा रही है और पीसने वालों को कोई रहम नहीं आ रहा। कितना बड़ा धोखा है इस कौम के साथ, फ्रॉड कितना बड़ा है। इस मुल्क में मैं और आप अपनी जेबों से पैसे निकालकर IPPs को 2600 अरब उस बिजली का अदा करते हैं जो हम बिजली नहीं खरीदते। महंगी बिजली से मुल्क का नुकसान हुआ। जालिम निज़ाम के खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीर अल अज़ीम का खिताब। कहा जमात इस्लामी ने नौजवानों के लिए बनो काबिल प्रोग्राम शुरू किया। जमात इस्लामी में कोई तफरीक और तकसीम नहीं है। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। ओगरा ने LPG 6 रुपये 99 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा। नई कीमत 2879 रुपये हो गई। पेट्रोल सस्ता और LPG मज़ीद महंगी करने पर शहरियों का पारा हाई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये 86 पैसे कमी को ऊँट के मुंह में ज़ीरा करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो इस तरह के इक़दाम से अवाम का मजाक भी ना बनाए। देखें 1 रुपये से कम करने से तो कोई रिलीफ नहीं ना मिलता। हर चीज़ महंगी है, ठीक है। जिस तरह कम से कम जो पेट्रोल जो है वो 150 रुपये लीटर होना चाहिए। ये वही मिसाल है जो कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा।
اب یہ عوام کو نا مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ باتیں کہ 20 روپے بڑھاؤ، 40 روپے بڑھاؤ، 2 روپے سستا کر دو، 5 روپے سستا کر دو، یہ ہمیں صرف لالی پاپ دے رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کرایوں میں کمی کے لیے متحرک ہو گئے، ٹیمیں تشکیل دے دی، تمام اضلاع کے RTE سے میٹنگ طلب کر لی، متعلقہ افسران کو نئی کرایوں کی لسٹ اڈوں پر لگوانے کی ہدایت۔ سرکاری ریٹ لسٹ کی دھجیاں اڑانے والوں کے خلاف ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی 24 گھنٹے میں 983 مقامات کی چیکنگ، 4 کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 144 کے خلاف ورزیاں پر 8 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن۔ ٹولنٹن اور شیخ پورہ روڈ پر فوڈ پوائنٹس، ڈیری شاپس اور گوشت بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ 300 کلو کم وزن مرغیاں، 750 لیٹر ایکسپائر بیوریجز اور 2 من سے زائد دودھ تلف کر دیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا THQ ہسپتال رائمنڈ کا دورہ، مختلف وارڈز میں سہولیات کا جائزہ اور ادویات کا ریکارڈ چیک کیا۔ مریضوں سے ادویات کی فراہمی کے بارے پوچھا گیا، کہا DHQ ہسپتال قصور میں بجلی مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی۔ شہر میں سورج کے جلوے برقرار، تیز دھوپ سے گرمی کی شدت بڑھ گئی، کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 51% ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کل سے شہر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، امن و امان کی صورتحال اور 12 ربیع الاول کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، جلوس اور محافل کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دینے کی ہدایت، قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم۔ IG پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویلفیئر کے لیے متحرک، مختلف اضلاع کے افسران اور اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 15 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے نئے پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں۔ گرجا گھروں میں مسیحی عبادتی دعائیہ پروگرام کے انعقاد، لاہور پولیس کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، IG پنجاب کا گرجا گھروں کی سیکیورٹی مزید بڑھانے کا حکم، حساس گرجا گھروں پر پولیس کی اضافی نفری اور سنائپرز تعینات کرنے کی ہدایت۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، مکروہ دھندا کرنے والا ملزم گرفتار، ملزم شباب سے لاکھوں مالیت کی چرس برآمد ہوئی، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزم شہر کے مختلف علاقوں اور تعلیمی اداروں کے اعتراف منشیات بیچتا تھا۔